अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे मेरे भाइयों। अल्लाह की फ़ज़ल से, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा रहम है कि अल्लाह ने जो हमें इस काम के लिए चुना है और इस मुकाम पे लाया है। असल जो है हमने आपको बताया पिछली वीडियो में कि एक महीना जो है हमने तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गया वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि तकलीफ़ें और परेशानियाँ बहुत आई थी। तो मैं असल जो है ये पूरे ईमान वालों भाइयों के लिए मैं कहता हूँ, और जो हमारे ईमान वाले भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं जो है ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरी तरीके से मुकम्मल देखें और सुने। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वक्त निकाल के इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना मेरे भाइयों। इंशाअल्लाह अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। तकरीबन आधा घंटा 45 मिनट की ये वीडियो है, मगर ये उस ईमान वाले भाइयों के लिए है जिनका ईमान आज जो है कमज़ोर हो चुका है, जो मुर्दा दिल हो चुके हैं, जो गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं मेरे भाइयों, ये उनके लिए है। और ये मैं मैसेज पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि ये जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ आई हैं क्यों आई हैं और उसका वजह क्या है। दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें जानते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूं ये कि मेरे अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का मेरे बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया मेरे भाई। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि अल्लाह ने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है कि अगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमें गुमराही की ज़िंदगी से निकाल के पाक ज़िंदगी में लाया। जिस ज़िंदगी को मैं जी रहा था वो हमेशा हमेश की ज़िंदगी जो है जहन्नम की थी, अल्लाह ने उस जहन्नम की ज़िंदगी से जन्नत वाली ज़िंदगी में अल्लाह ने लाया। यह मेरे अल्लाह का एहसान है मेरे भाई। ये धोखे की दुनिया, जिस धोखे की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं, इस धोखे की दुनिया का अल्लाह ने हमारे दिलों से जो है बेरगबती पैदा किया, और इस दुनिया को छोड़ के आखिरत का फ़िक्र अल्लाह ने हमारे दिलों में पैदा फरमाया। मेरे भाइयों आप लोगों का बड़ा प्यार है, बड़ा एहसान है आप लोगों का कि आप लोगों ने हर जगह हर वक्त जो है हमारा सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं आप लोगों को जो है, ये आप लोगों का एहसान हमारी ज़िंदगी में बड़ा है कि आप लोगों ने हमारे तरबियत के लिए जो है बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाइयों। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जब मैंने इस्लाम को कबूल किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा मेरे भाइयों, तो हमें इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था मेरे भाइयों। फिर हमने इस्लाम को सीखा मेरे भाइयों, इस्लाम को समझा, इस्लाम को जाना मेरे भाइयों। फिर हमने ये चीज़ देखा कि आज जो है कि कुछ भाई जो है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जो है बदल रहे हैं। तो मैंने इस चीज़ को समझा कि ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ने से कामयाबी नहीं है मेरे भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में उतारने से कामयाबी है मेरे भाई। मैं ये देखा कि हम लोग गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। जो इस्लाम के अरकान हैं, इस्लाम के अरकान को पूरा दीन समझ लिया मेरे भाइयों। हमने मुकम्मल जो है तकरीबन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज तक बताया नहीं मगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मुसलसल मैंने 14 महीना जमात में वक्त निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है, आप सवाल भी करते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं देवबंद के फ़िरके से बिलोंग करता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तबलीगी जमात में जो है 14 महीना निकाला और अपने ईमान को उस तरीके से मजबूत बनाने की कोशिश की जिस पे सहाबा ने चल के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रह के दिखाया। मेरे भाइयों जब हमारे दिलों के अंदर ये फ़िक्र आई, अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर ये फ़िक्र डाली, तो हमने सोचा कि किस तरीके से इस उम्मत के अंदर जो है दीनदारी का माहौल आ जाए। सबसे पहले मेरे भाइयों मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी फ़िक्र ये थी कि मेरी जात से लेके पूरी उम्मत के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा हो जाए, हम लोग पूरी तरीके से पूरे दीन पे चलने वाले बन जाए मेरे भाई। इस्लाम बड़ा प्यारा है मेरे भाई, बड़ा बारीकी चीज़ है इस्लाम। और पूरी दुनिया में सबसे अगर सच्चा और हक वाला मजहब कोई है तो इस्लाम है। और मेरे भाइयों मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज उसकी रग़बत और उसकी हैबत और उसकी पावर हमारे दिलों से निकल चुकी है। हम मुसलमान तो हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हम अपने हक़ को अदा करने से कतरा रहे हैं, हम अपने हक़ को अदा करने से पीछे हट रहे हैं मेरे भाइयों। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है मेरे भाइयों। आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने वो फ़ज़ाइलें पढ़ी है,
आप लोगों ने केवल वो फ़ज़ाइलें पढ़ी है कि इस रूहे ज़मीन पे अगर किसी ने एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो वो जन्नती है। आप लोगों ने वो फ़ज़ाइलें पढ़ ली है कि अगर इस दुनिया में कोई अगर राई के दाने के बराबर ईमान बचा के लेके जाता है तो वो जन्नती है, अल्लाह उसको इस दुनिया से 10 गुना बड़ा जन्नत अता फरमाएगा। और आपने वो फ़ज़ाइलें पढ़ी है कि अगर हमने इस्लाम के अरकान को अदा कर दिया तो हम जन्नती है। अगर आपने वो फ़ज़ाइलें पढ़ी है कि अगर हमने हज कर लिया तो हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने इतनी फ़ज़ाइलें पढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई बेशक जन्नती हैं आप। मगर यकीन मानिए, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ कि मैं हर पल हर वक्त इस खौफ और इस डर में जीता हूँ कि पता नहीं जब मैदान हश्र में फ़ैसले का वक्त होगा तो अल्लाह हमारे हक़ में क्या फ़ैसला करेगा, मैं जन्नत में जाऊँगा या जहन्नम में जाऊँगा। इस डर से हर वक्त जो है मैं जीते रहता हूँ। मेरे ज़िंदगी में ये खौफ है मेरे भाइयों। मैंने वो फ़ज़ाइलें पढ़ी है जिस फ़ज़ाइलों को सहाबा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रह के अमल करके दिखाया। मेरे भाइयों, मैंने पढ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नौज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल के फ़िराक में रहा करते थे, ताकतवर थे, इल्म वाले थे, पावर वाले थे। जब उन्होंने इस्लाम को कबूल किया मेरे भाइयों तो मैंने देखा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किस तरीके से अपनी ईमान की फ़िक्र किया करते थे मेरे भाइयों। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे भाइयों इस तरीके से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ दोस्त हैं और उनके ससुर हैं, मगर किस तरीके से अपने ईमान की फ़िक्र किया करते थे, किस तरीके से अपने ईमान के लिए, अपने आखिरत के लिए रोया करते थे, कब्र की अज़ाब से किस तरीके से उनको खौफ था। मेरे भाइयों, मैंने वो फ़ज़ाइलें पढ़ी है मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइलों को पढ़ा है मेरे भाइयों, खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइलों को पढ़ा है मेरे भाइयों। और जो उनकी फ़ज़ाइलें हैं मेरे भाइयों, मैंने देखा कि अल्लाह ने उन्हें हर चीज़ से नवाजा था। दुनिया में अल्लाह ने उनको जन्नती का परवाना दिया मेरे भाइयों। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने इस दुनिया में जन्नती का परवाना दिया मेरे भाइयों। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो शायद उमर होते मेरे भाइयों। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले के बाद भी इतनी फ़िक्र और इतनी शिद्दत के साथ जो है अमाल किया करते थे और इतनी फ़िक्र रहती थी मेरे भाइयों। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि फिर ये हमारे जो अमाल है, हमारी जो फ़िक्र है वो किस बात की है मेरे भाइयों। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसी फ़िक्रों के साथ जब मैं इस फ़िक्र को अपने दिल में पैदा किया तो मैंने देखा कि अब हमें तरबियत की ज़रूरत है मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी खुद की तरबियत की। फिर मैंने मेरे भाइयों ये देखा कि हमारे जैसे कई हज़ार मुसलमान भाई हैं जो न्यू मुस्लिम कन्वर्ट लोग हैं, बेदीनी के माहौल में ज़िंदगी जी रहे, गुमराही के माहौल में ज़िंदगी जी रहे। उन्होंने इस्लाम तो कबूल कर लिया, अल्लाह ने उनको नवाज दिया, मगर उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम का मकसद क्या है, दीन क्या है, अल्लाह का दीन क्या है। तो मेरे भाइयों, मैंने ये सोचा कि उनके ऊपर मेहनत की जाए और उनकी तरबियत की जाए। उनकी तरबियत इस तरीके से की जाए कि उनके अंदर जो है ये दुनिया जो घर कर चुकी है, ये दुनिया उनके दिलों के अंदर से निकल जाए, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका उनके ज़िंदगी में आ जाए, अल्लाह के हुक्मों की इताअत और नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन जाए और वो खुद बचे, अपने परिवार वालों को भी बचाए और अपने रिश्तेदार को, ख़ानदान को और पूरी उम्मत की फ़िक्र लेके चले मेरे भाई। ये तरबियत की फ़िक्र लेके मैंने चला कि उनकी तरबियत इंशाअल्लाह करेंगे। और जब मैं उनकी तरबियत का फ़िक्र लेके जब उम्मत में घूमना चालू किया मेरे भाइयों तो देखा कि हमारे जो मुसलमान घर में पैदा हुए जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी तकरीबन बेदीनी के माहौल में ज़िंदगी जी रहे हैं। अफसोस मेरे भाइयों, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि मुसलमान घर में पैदा हो जाना या इस्लाम कबूल कर लेना ये कामयाबी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अल्लाह ने आयत उतारी है, आप सबको पता है, अल्लाह ने कसम खा के कहा है, अल्लाह ने आयत उतारी है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व आमलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मेरे भाइयों, अल्लाह इस ज़बाने की कसम खा के कहता है कि सारा इंसान जो है, सारे इंसान वो खसारे में है, गफलत में है मेरे भाई। जो इस्लाम में है और जिन्होंने ईमान लाया
मेरे भाइयों, जिस चीज़ की कसम अल्लाह खा रहा है, हमारी ये फ़िक्र है मेरे भाइयों कि अल्लाह ने अगर कसम खा के कह दिया है मेरे भाई कि हम गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं, खसारे में हैं, तो बेशक खसारे में हैं। असल वो है जो अपने ईमान पे डटा रहा और नेक सौले काम किया, नेक अमल किया मेरे भाई। मैंने ये फ़िक्र जब देखी कि पूरी उम्मत में जो है आज बेदीनी का माहौल है, हमारा नौजवान तबका किस तरीके से गुमराही में अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जो इबादत का वक्त है मेरे भाई, मेरा नौजवान तबका रात को होटलों पे जाके, टॉकीज़ों में जाके, मार्केटों में जाके, बाज़ारों में जाके अपना इबादत का वक्त ज़ाया कर रहा है। हमारी बच्चियां जो है किस तरीके से सोशल मीडिया पे आज अपने आप को पेश कर रही हैं मेरे भाई, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये हमारे दिलों के अंदर बड़ी फ़िक्र आ गई। आज हमारे ईमान की इतनी कमज़ोरी हो गई मेरे भाइयों कि हमने अपने बच्चों से सुन्नतें छीन ली। हमने अपने बच्चों को सुन्नतों पे अमल करने वाला नहीं बनाया। आज हमने अपने बच्चे से सर पे टोपी और चेहरे से दाढ़ी उतार दी और हमने अपने बच्चे का लिबास उतार दिया। हमने अपने बच्चे को जो है सुन्नत तरीके से हटा के आज जो है ये मॉडल ज़माना बना दिया। यहाँ तक हमने जो हमारे घर में जो पर्दे का मामला होता है, जो हया का मामला होता है, जिसका हुक्म इस्लाम में है, हमने अपने बच्चियों से नकाब भी ले लिया मेरे भाइयों। मुकम्मल जो हिजाब होता है मेरे भाई, हमने अपने बच्चियों से हिजाब का भी तंकीज़ नहीं कर रहे हैं। आज हमारी बच्चियां जो है किस तरीके से जीन्स और टॉप पहन के घूम रही हैं। बड़ी फ़िक्र की बात है, बड़ी अफसोस की बात है मेरे भाई कि इस्लाम आज इस तरीके से जो है दर पर दर पीछे होते जा रहा है। इस चीज़ की फ़िक्र लेके मैंने देखा कि आज पूरे उम्मत में ये बेदीनी का माहौल है मेरे भाई। मेरे भाई इस फ़िक्रों के साथ तकरीबन 3 साल मुसलसल मैंने जो है इस पे काम किया और मैं जा के हर जगह, मैंने पहले भी आपको कहा था कि पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य है, तकरीबन अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से 23 राज्यों में जा चुका हूं और मैंने जा के घरों तक सर्वे किया, लोगों को देखा और वहां किस तरीके से बेदीनी का माहौल है मेरे भाई। मैंने जो हमारे मस्जिद के आलिम और हाफिज़ है मेरे भाई, मैं उन लोगों से बाकायदा, जो मौलाना है, उन लोगों से बाकायदा कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर तरबियत की ज़रूरत है तो हमारे बच्चियों के अंदर दीनदारी का माहौल आए, हमारे घरों के अंदर दीनदारी का माहौल आए मेरे भाई, जिससे कि पूरी नस्ल की हिफाजत हो जाए। हमारी नस्ल इस वक्त बर्बाद हो रही है, हमारी नस्ल जो है पूरी गुमराही की तरफ जा रही है। हमारे माँ बहनों के अंदर बेपर्दगी का मामला आ गया है मेरे भाई, बेबरकती का मामला आ गया है मेरे भाइयों। अफसोस मेरे भाई, ये अमाल जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुझे इतनी तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब कल मैदान हश्र में फ़ैसले का वक्त होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने इस उम्मत की सिफ़ात करा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और जब अल्लाह कहेगा कि मोहम्मद अपने इस उम्मत के अमाल को आप देख लो, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर हमारे अमाल से नीचा हो जाएगा, सर झुक जाएगा मेरे भाइयों। हमारी जो जन्नत की सरदारी बीवी फ़ातिमा हैं, जन्नत की सरदारिन हैं, वो जब उस वक्त फ़ैसले का घड़ी आएगा, जब हमारी नौजवान बहनें उस वक्त जो है जन्नत में जाएंगी और जब उनके सामने इस तरीके से मामला पेश होगा तो वो बताएंगे कि हमने अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारी और आपको मैसेज देने के लिए, और आप किस तरीके से अमाल करके आए हो। जो हमारे जन्नत के नौजवान सरदार होंगे हसन और हुसैन मेरे भाई, जो उनका मामला है, हम उनके सामने नौजवान भाई किस तरीके से जो है अपने अमाल को पेश करेंगे। ये बड़ी शर्मिंदगी का मामला है और ईमान की कमज़ोरी का मामला है। ये सारी फ़िक्रें लेके जब हमने काम करना चालू किया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया। आप देखे होंगे कि हमारी पुरानी वीडियो में हमने किससे मुलाकात किया। आज तक अल्लाह का शुक्र है हमने किसी से 1 रुपये नहीं मांगा। हमने केवल लोगों से यही कहा कि मेरे भाइयों, उम्मत के अंदर दीनदारी का माहौल लाना है, उम्मत के अंदर बेदीनी का माहौल चल रहा है, लोगों को अपने अमाल पे खड़ा होना है, मुकम्मल तरीके से अपने हक को अदा करने वाला बनना है। मेरे भाइयों, केवल मैंने यही कोशिश की, इसके सिवा दूसरा कोई कोशिश नहीं की। जिससे भी हमने मुलाकात किया यही बातें की, दूसरा कोई हमने अपना ज़ाती कोई फ़ायदा उनसे नहीं जताया। यहाँ तक कि हम अपने उन लाए हुए मुसलमान भाई, जो ईमान लाए हुए मुसलमान भाई है, उनके बारे में भी हमने ज़िक्र नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे जो कुफ्र की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे वालिद और वालिदैन, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोस वाले, हमने उनके बारे में
में भी जिक्र नहीं किया। हमने फ़िक्र ये जताई कि अगर हम अपने अमाल पे आ गए इंशाअल्लाह तो किसी को दावत देने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद अल्लाह चाहेगा तो उनको ईमान की दौलत से नवाजेगा। हमारे अमाल और हमारे मामलात और हमारे अखलाक इस तरीके से होने चाहिए मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से हमें बताया और सहाबा जिस तरीके से चल के उस पे दिखाए हैं, उसी अमाल को हमें मुकम्मल करना है मेरे भाइयों। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि अब्दुल्ला इतनी बातें कर रहा है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को अहम चीज़ ये बता रहा हूँ कि मेरी फ़िक्र इस चीज़ की थी, मैंने ये फ़िक्र लेके काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस फ़िक्रों पे जिस तरीके से मैंने काम करना चालू किया, अल्लाह ने हर वक्त मेरी रहनुमाई फरमाई और जब तक हमारे पास पैसा था हमने काम किया। और मैं आप लोगों को अहम चीज़ बता रहा हूँ, जब आप लोग इसमें पूरी तरीके से मुकम्मल हमारा साथ नहीं दिए तो हमने खुद से जो है मेरे भाइयों इस दिन के माहौल को पैदा करने के लिए एक ऐसे स्कूल का इंतज़ाम फरमाया जिस स्कूल में जो है ऑनलाइन कोर्सेज कराया जाएगा। आपने हमारे एक वीडियो देखा होगा, हमने मदरसे पे भी मेहनत किया और इस चीज़ के लिए मेहनत किया कि मेरे भाई मेरे बच्चों के अंदर दीनदारी का माहौल आ जाए, मेरे बच्चों के अंदर दीनदारी का माहौल आ जाए। जब हमने स्कूल का काम चालू कराया, कुछ बच्चियां वहाँ पे एडमिशन ली और काम करना चालू हुआ, तो हमने सोचा कि इनकी जो है एजुकेशन के साथ साथ इनको दिनियात की भी पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे कि इनके अंदर दीनदारी का माहौल आए। और जब इनके अंदर दीनदारी का माहौल आए तो हमारे घरों में दीनदारी का माहौल आएगा। ये हमारी फ़िक्र थी और इस पर हमने कोशिश की और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद था कि अल्लाह हमसे काम लेगा। मेरे भाइयों, हमने ये काम चालू कर दिया और करने लगा, अल्लाह का शुक्र था चल रहा था। मगर तकलीफ़ कुछ हमारे ईमान वाले भाइयों को हो गया, फ़िरका परस्त बातें हो गई कि आप जो है किस फ़िरके से बिलोंग करते हैं। पहले भी हमने कहा था कि हमारा कोई फ़िरका नहीं है, मैं केवल ईमान वाला हूँ और एक मुसलमान हूँ और मुकम्मल अपने आप को इस तरीके से पेश करने की कोशिश करता हूँ कि अल्लाह का जो हुक्म है, नबी का जो तरीका है, उस पर चलने की कोशिश करूँ इंशाअल्लाह। और इस दुनिया से नहीं, मुझे आखिरत का ख्वाहिश है मेरे भाई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस स्कूल का काम बंद करा दिया, आपने हमारे सर्टिफिकेट को कैंसिल करा दिया। मेरे भाई, किस बात की तकलीफ थी आपको? हमने केवल यही एक बात कह दिया आप लोगों को कि जो आज हम मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, जो हमारे जैसे लोग मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, जो ईमान वाले भाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको पहले भी कहा था मैरिज ब्यूरो वालों को कि आप जो मुस्लिम मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं उसमें कोई बच्चियों का अगर निकाह कराते हैं 2-5 हज़ार रुपये के लिए, तो ये इस्लाम में नहीं है, ये जायज़ नहीं है कि आप बच्चे के भविष्य को जो है आप ख़राब करें और हमारी पूरी नस्ल को आप बर्बाद करें। और ये जो मैरिज ब्यूरो वालों का मामला है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये लोग क्यों परेशान हैं, इनको क्यों किस बात से तकलीफ़ है। तो असल जो अभी टॉपिक चल रही हो, इस बात की टॉपिक चल रही है मेरे भाई कि हमारा जो मामला हुआ आप लोगों ने बंद करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ़ नहीं है हमें, अल्लाह का शुक्र है। आपकी या हमारी या किसी की कोई ये औकात नहीं है कि हम किसी को कहीं जाने से या कुछ करने से रोक दें। ये हमारे अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्लाह जब चाहता है तो होता है, अल्लाह नहीं चाहता तो नहीं होता है। असल टॉपिक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि अब आप लोगों ने जो हमारे साथ मामला किया है, ये हमने आपको अपनी सोच बताया कि हम करना क्या चाहते हैं और किस चीज़ की हमारी फ़िक्र है। और ये देखे भी आप लोग कि हम इसी फ़िक्र पे काम कर रहे थे, इसके सिवा हमारा कोई दूसरा फ़िक्र नहीं है। अब हम आप लोगों को अहम टॉपिक बताना चाहते हैं मेरे भाइयों। पूरे हिंदुस्तान के मैं आवाम से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो मामलात आप हमारे साथ किए हैं, जो मामलात आपने हमारे साथ किए हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि किसी भी ईमान वाले के साथ ये ना करिएगा और किसी भी इंसान के साथ ये ना करिएगा। ये मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान जो है वो वफादार होता है, अमानतदार होता है, हक अदा करने वाला होता है और मदद करने वाला होता है। ये हमारा इस्लाम कहता है। मुसलमान किसी को तकलीफ़, किसी को परेशान करने वाला नहीं होता है। मुसलमान वो होता है जिसके दिल में ये बात हो कि हमारी जात से किसी हमारे ईमान वाले भाई को या किसी भी भाई को कोई तकलीफ़ ना पहुंच जाए, ऐसा हमारा ईमान होना चाहिए। और ईमान की हकीकत भी यही है मेरे भाई। हमारा असल मामला ये है कि आप लोगों ने हमारे इस काम को लेके आपको जो तकलीफ़ें और परेशानियां हुई, आपने हमें ज़ाहिर नहीं किया, आपने मुकम्मल तरीके से उस पर एक्शन ले लिया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक भाई है संदीप पाल मोहम्मद अली, हमारे बड़े भाई है। उन्होंने हमें ये बात कहा था
कि अब्दुल्ला आप जो काम करना चाहते हैं ये मुसलमान भाई आपको वो काम नहीं करने देंगे। हमने कहा हमने कोई ऐसा काम करना ही हमें कोई ऐसा काम करना नहीं है मेरे भाई जिससे कि हमारे भाइयों को तकलीफ़ हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं भी बच जाऊँ, मेरे भाई भी बच जाएँ और पूरी उम्मत के लोग जो है गुमराही से बच जाएँ, इसकी फ़िक्र है। तो मेरे भाइयों ने एक अहम टॉपिक बताया था, मोहम्मद अली ने मुझे एक अहम टॉपिक बताया था कि ये मुसलमान ये चाहता है कि न्यू मुस्लिम जो है वो हमसे आगे कभी न जाए और वो हर पल हर वक्त तुम्हें जो है नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। हमने उनकी बात को नहीं माना, मगर आपने जो ये किया है, मैं पूरे हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को ये तंकीज़ नहीं करना चाहता हूँ। कुछ जो कमज़ोर ईमान वाले भाई हैं जिन्होंने ये मामला किया है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आप जो हमको मोहब्बत दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी और को मत दीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ने हमारे अंदर वो सलाहियत रखी है और अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमें उस मुकाम से गुजारा, इसलिए हमने उन सारी तकलीफ़ों को झेल लिया। मेरे भाइयों आपने क्या किया हमारे साथ, सबसे अहम टॉपिक मैं ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ मुसलमान भाइयों ने जो है हमारे साथ ऐसा मामला पेश किया कि सबसे पहले भाइयों ने जो है हमारे कारोबार को बंद करा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, अल्लाह ने दिया था अल्लाह ने ले लिया। फिर मेरे भाइयों ने जो है हमारे घरों पे जाके हमें जो है घर खाली करने की घर खाली करने के लिए जो है हमें तंकीज की है कि आप घर खाली करो, आप चले जाओ, आप यहाँ मामला ख़राब कर रहे हो और आप यहाँ के मामलात को ख़राब कर रहे हो। ठीक है, आपने घर खाली करा दिया और इस तरीके से आपने हमें बेइज्जत किया कि आप चारों तरफ से हमारे मामला को उलझा के आपने हमें कर्जे में डाल दिया और इतना ज़्यादा कर्जे में आपने डाल दिया कि मैं उसका तस्वर नहीं कर सकता। मेरा कारोबार छोटा कारोबार 15 से 20 लाख रुपए का कारोबार कर रहा हूं मैं, आपने हमें तकरीबन 35 लाख रुपए कर्जे में डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने हमारे गाड़ियों को ले लिया, हमारे पास 2 गाड़ी थी वो ले लिया। हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे थे, मस्जिद में आके उस वक्त आपने हमसे क्या किया कि हमारे मोबाइल को ले लिया, हमारे बाइक को ले लिया। और इतना भी अगर आपसे इतना करने के बाद भी आपको अगर सुकून और चैन नहीं मिला तो आपने हमें लोगों के सामने जलील किया, रुसवा किया, बेइज्जत किया। मेरे भाइयों ये मुसलमान का काम नहीं है और मुसलमान ये कर नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अल्लाह ने जिसको ईमान की दौलत से नवाजी है उसके अंदर इतना ईमान तो है किसी को किस तरीके से जलील करना है। आपने हमें मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, आपने हमें मस्जिदों से दूर कर दिया, आपने हमें इस मुकाम तक लाक दिया कि मैं गुमराही तक पहुंच गया, गुमराही तक हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया, डगमगा गया कि मैं डर में आ गया। आपने हमारे पूरे मामलात को ख़राब कर दिया, सोशल मीडिया पे आके हमारे सारे काम को ख़राब कर दिया। आपने कहा कि अब्दुल्ला बेईमान है, अब्दुल्ला चीटर हैं, अब्दुल्ला धोखेबाज हैं, अब्दुल्ला टोपीबाज हैं। अगर हम टोपीबाज होते, अगर हम धोखेबाज होते और हम चीटर होते तो हम आपके सामने ऐसे आके वीडियो नहीं बनाते, आपके सामने इस तरीके से हम रूबरू हो के आपको नहीं बताते हर बात। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये करने से आपके दिल में सुकून, चैन और आफ़ियत का मामला अगर आ रहा है तो मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ कि अल्लाह आपको जो है हिदायत अता फरमाए। आपने हमारे अकाउंट को ज़ीरो करा दिया, आपने हमारे जीएसटी को कैंसिल करा दिया, आपने हमारे कारोबार को बंद कर दिया और पूरी तरीके से जिल्लत दे दिया। आज मैं आपके पास 1 महीने बाद रिटर्न आया हूं और पूरी तरीके से मैं जीरो पे हूं, मगर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत और तौफीक अता फरमाए। और मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे भाइयों कि अगर आपको इतना करने से सुकून मिल गया और आपको आपके दिल के अंदर जो है ये एक आफ़ियत का मामला नसीब हो गया कि नहीं, अल्लाह ने जो हमें दिया है और आपने उसको पूरी तरीके से मुकम्मल अगर ले लिया तो आप इस बात से खुश हैं, आप राज़ी हैं, तो मैं भी राज़ी हूँ, क्योंकि मैं तो केवल अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। मैं जिस पे मेरा अल्लाह राज़ी है उस पे मैं भी राज़ी हूँ मेरे भाइयों। बस मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि आपने सब ले लिया मुझसे, मुझे किसी बात का तकलीफ़ नहीं हुआ। बस एक चीज़ की तकलीफ़ हुई कि आप लोगों ने जो हमें प्रेशर करके मस्जिदों से दूर किया, वो मस्जिदों से दूर होना हमारे लिए गफलत की ज़िंदगी थी और वो गफलत का ज़िंदगी मैं किस तरीके से गुमराही में निकाला हूँ, उस बात की तकलीफ़ थी कि आपने हमारे ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश की और ये हमारे ईमान वाले भाइयों ने किया। मेरे भाई
यकीन मानिए, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरे भाइयों कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भी मुझसे दूर हो गए, सारा कारोबार बंद हो गया, मैं जीरो पे आ गया, मगर अल्लाह ने जो हमें ईमान दी है वो ईमान इस तरीके का दिया है मेरे भाइयों कि आज भी हमें आपका फ़िक्र है। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से आज भी गुजारिश करता हूँ कि आप मुकम्मल अपने अमाल पे आ जाइए। यकीन मानिए, अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो मैं ऐसे मेरे जैसे 10,000 अब्दुल्ला को आपके ऊपर कुर्बान करूँगा इंशाल्लाह। ऐसे मेरे नेटवर्क में मेरे जैसे 10,000 अब्दुल्ला हैं, उन 10,000 अब्दुल्ला को आपके ऊपर कुर्बान कर दूंगा इंशाल्लाह। आप पूरी तरीके से उनको यूज करके निचोड़ के फेंक दीजिए मेरे भाइयों, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, मगर आप अपने अमाल पे आ जाइए। आप अपने अमाल पे आ जाइए, अपने हक़ को अदा करिए। अल्लाह का हुक्म है, नबी का जो तरीका है उस नबी के तरीके पे आ जाइए और नबी की सुन्नतों को पूरी तरीके से जो है ज़िंदा करने की कोशिश करिए और अपने बच्चों के अंदर दीनदारी का माहौल पैदा करिए और अपनी बच्चियों को पर्दे का हुक्म करिए मेरे भाइयों। और सोशल मीडिया से बचा लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ साथ हमारे लोगों की भी फ़िक्र है। आप उस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते, जिस जगह से मैं निकल के आया हूं, आप उस चीज़ को कभी नहीं समझ सकते और ना कभी उस चीज़ को समझ पाएंगे मेरे भाइयों, क्योंकि मैंने वो चीज़ उस जगह से निकल के आया हूं और आज इस्लाम की हैबत जो हमारे दिलों में पैदा है, अल्लाह का फजल है मेरे भाइयों। इसी चीज़ की फ़िक्र है मेरे भाइयों कि जब आप अमाल पे आएंगे तो मैं उनको भी बचाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और इसी से मैं इसी उम्मीद के साथ जो है आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह, हो सकता है कि आपको ये बात समझ में आए मेरे भाइयों। आपको छोटी सी एक कुर्बानी बता रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी तो नहीं दी, मगर एक छोटी कुर्बानी बता रहा हूँ कि मैं मेरे भाइयों, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा, मैंने अपने भाई बहन को छोड़ा, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, जिस घर में मैं पैदा हुआ, जिस घर में मैं किलकारियाँ मारता था, जिस घर से मैं बड़ा हुआ, उस घर को छोड़ा, उस शहर को छोड़ा मेरे भाई, और आपके बीच में आया मेरे भाइयों। फिर आप लोगों ने भी इस तरीके से मोहब्बत दिखाई कि आप लोगों ने ऐसे वक्त में हमारे कारोबार को, हमारे सारे मामलात को और हमसे दूर किया। और एक हमारी मासूम बच्ची, 3 साल की मेरी महक बच्ची है, महज 4 महीना उसके साथ वक्त निकाला हूँ, उसकी भी बड़ी तकलीफ़ें होती है, मगर दिल में केवल यही ख्याल आता है कि अल्लाह की रज़ा नहीं थी, इसलिए मैं बच्चों के साथ वक्त नहीं निकाला। मेरा एक छोटा मासूम बच्चा है आदिल, उसके साथ 3 साल का वक्त निकाला और फ़िक्र आपके साथ लेके चला। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उनसे भी दूर कर दिया। ये हमारे माँ बाप, घर परिवार या लोगों के साथ ये जो आपस का जो मामला है, हमारे बीवी बच्चे, ये जो हमारे लोगों से आपने दूर किया, हमें तकलीफ़ नहीं हुआ। हमें जब आपने मस्जिद से दूर किया तो हमें तकलीफ़ हुआ। आपने जब हमें मस्जिद से दूर किया तब हमें तकलीफ़ हुआ। और आज लोग आईडी पूछते हैं। कुछ ऐसे कमज़ोर ईमान वाले हैं जो एक वक्त का भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, और जब उनके साथ कभी मुलाकात हो जाए, कुछ मामलात पेश आते हैं, तो वो कहते हैं कि तुम्हारी आईडी दिखाओ। मैं उन बेगैरत मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम हमारी आईडी देखो। और हम अगर किसी गैर मुसलमान के इलाके में जाते हैं तो उनको आईडी की ज़रूरत नहीं रहती है, वो आईडी हमारे चेहरे से हमारी आईडी बता देते हैं कि ये मुसलमान है। और ये ईमान वाले मुसलमान भाई कहते हैं कि तुम्हारी आईडी दिखाओ, तुम्हारी आईडी क्या है। उन कमज़ोर ईमान वालों को कहता हूं कि आईडी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ईमान को चेक करें कि अल्लाह ने जो ईमान दिया है उस ईमान के अंदर कितनी ताकत है। आप ये ना सोचें कि ये हमारी नाराज़गी है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जो आप लोगों ने मामलात किया है, अगर ये मामलात करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया और आप अमल पे नहीं आए और हक़ पे नहीं आए, तो ये बड़ा ईमान की कमज़ोरी है मेरे भाइयों। एक 10,000 लोगों की जमात हमारे साथ है, हमने उनकी तरबियत की कोशिश की थी मेरे भाई, और आज हमारी तरबियत आप लोगों ने इतना बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया कि आज अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है। हम आखिरी सांस तक इसी तरीके से बात करेंगे और आखिरी सांस तक हक़ बात कहेंगे, और हक़ बात कहने से मैं पीछे नहीं हटूँगा। मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को तकलीफ़ होती है तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं हक़ बात इसलिए कहूँगा क्योंकि हक़ बात को हमने समझा है और पूरे दीन पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक पूरे दीन पे चलूँगा। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग जो है पूरी तरीके से मुकम्मल पूरे दीन पे चलने की कोशिश करें, गरीब बच्चियों का हक़ अदा करें, जो बेनिकाही
बच्चियाँ घरों में बैठी हुई हैं उनके निकाह का तरतीब बनाए, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उनके पढ़ने का कोई तरतीब बनाए और हमारे नस्लों के अंदर दीनदारी का माहौल बनाने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, आप भी मेहनत करें इंशाअल्लाह और मैं भी मेहनत करूँगा इंशाअल्लाह। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको भी तौफीक और हिदायत अता फरमाए, अल्लाह मुझे भी तौफीक और हिदायत अता फरमाए और पूरी उम्मत की अल्लाह हिफाजत अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। अगली मेरी वीडियो आएगी, एक छोटी वीडियो रहेगी इंशाअल्लाह, मगर उसमें मुकम्मल जो है पूरा दुआ रहेगा इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करूँगा और कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि आप हर दुआओं पे आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह और अल्लाह उसमें हमारा हक जो है अदा करेगा, क्योंकि अल्लाह ने जो मुझे निकाला है 1-1.5 महीने बाद, तो बड़ा दिल के अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों के सामने जो है एक दुआ पेश करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। हमारे दिल की जो दुआएं हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। तो वो वीडियो को देखें इंशाअल्लाह। तो अल्लाह से बस दुआ करूँगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह आपको भी हिदायत अता फरमाए और मुझे भी हिदायत अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।